नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रणी। आज एक ऐसे भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत आपको दिखानी है कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। भारत में जो एक गंभीर बीमारी भ्रष्टाचार की आज धरातल पे है, उस बीमारी को मैं दर्शाना चाहूंगा। और बीते 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने जनपद के अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों के लिए अथार्थ धनराशि खर्च की। जिस धनराशि क्रम में यह जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, गुलाबी रंग की बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक यह बिल्डिंग जो अद्भुत बिल्डिंग तैयार हुई है, इस बिल्डिंग के तैयार होने के लिए इसका नाम है होम्योपैथिक हॉस्पिटल चिकित्सालय ओबरा, जो अभी तक राम मंदिर प्रांगण में संचालित हुआ करता था। उस हॉस्पिटल को एक बेहतर परिवेश में होम्योपैथिक इलाज, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जनमानस के लिए अति आवश्यक है। इलाज की कई कड़ियां हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, अंग्रेजी भी है, तो उसमें एलोपैथिक होम्योपैथिक देखिए राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ओबरा विकासखंड यह 54 के अंतर्गत बनाया गया है। और ये अद्भुत हॉस्पिटल है। आप बताइए 28 लाख की धनराशि से तैयार यह हॉस्पिटल कितनी मजबूती के साथ, क्या यहाँ पे जो मजदूर आए थे वो अमेरिका के मजदूर यहाँ पे मजदूरी करने आए थे, या यहाँ जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ सऊदीया से आया था? क्या मामला है कि यह आप कल्पना करिए कि आपको यह जो बिल्डिंग की जो परिवेश दिख रही है, साथ ही देखिए नीचे की, यह 15 नवंबर को इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जिसका मैं आपको दर्शा दूं। और ये देखिए अद्भुत, ये जो पीछे गौशाले की जमीन की बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के आधार पर इधर ये कर लिया गया है। और इधर ये देखिए जो प्रवेश द्वार का दूसरा मार्ग है, उस मार्ग को जाने का रास्ता इतना वीआईपी है कि आप इस रास्ते को जैसे ही खोलेंगे तो सीधे आपका स्वर्गवास हो सकता है। ये देखिए ये रास्ता जाने का सीधा सीधा स्वर्गवास का एक बेहतरीन रास्ता। हॉस्पिटल आने वाला जो रास्ता है वो भी एकदम दिव्य है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, उन्होंने विकास कार्यों पे अलग अलग धनराशि खर्च की थी, तो उन विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा करने के क्रम में मैंने सोचा कि जो माननीय जी ने जनपद के चौवे विकास के लिए जो धनराशि दी, उसका धरातल पे कितना कारगर काम हो रहा है। आप देखिए दीवार बने हुआ भी है, और ये देखिए पूरी दरारें आनी शुरू हो गई है। तो विकास कार्यों के नाम पे इतनी अद्भुत विकास यात्रा जनपद सोनभद्र में कराई जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कितना अद्भुत ये चैम्बर बनाया गया और कितना ही अच्छा होगा। इसकी आप देखने से ही मालूम चल रहा है प्रतीक हो रहा है कितना मजबूत बनाया गया होगा। आप देख लीजिए। तो यह जनपद सोनभद्र के क्रम में भ्रष्टाचार एक गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है, जो एक लंबे समय से बना हुआ है। धरातल पे उसका कोई काम नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से जो विकास कार्यों के नाम पर जो धनराशि आवंटित हो रही है, ये धनराशि किसी के घर से नहीं आती है, आम जनमानस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्स लिया जाता है, वही टैक्स पेरों के पैसे से विकास कार्यों की स्वीकृति होती है। और स्वीकृति इसलिए होती है कि जनमानस को बेहतर और सुलभ माध्यम हो। 28 लाख की धनराशि इसलिए खर्च की गई है कि जो क्षेत्र में जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जो महंगे इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको सरकारी माध्यमों से कम पैसे में निःशुल्क व्यवस्था में उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। आप देखिए अद्भुत ये हॉस्पिटल, और इसी के पीछे बन रहा है ये जो हॉस्पिटल है, ये पशु को मतलब जानवरों के लिए बन रहा है। इसकी भी लागत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास, अभी कंफर्म नहीं है धनराशि, क्योंकि इसका सिराना पट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अनुमानित लागत 70 लाख रुपए आसपास है। तो आप समझिए, इसका तो मेरे पास पूरा बयान वो है, विस्तृत है। 28 लाख धनराशि इसके लिए स्वीकृत हुई है। तो आप यह चीजें समझिए कि यह विकास की वह राह है, जिस राह का रास्ता जाने का देखिए आवागमन करने वाले जनमानस। और यह इस प्रकार से कोने परिवेश में कि जनमानस यहाँ पहुँचने से पहले 500 बार सोचेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जनमानस जान जाए कि सरकार ने आपके लिए, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए 28 लाख की धनराशि खर्च कर यहाँ पर राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल बना दिया है, जहाँ पे आपको दवाएं निःशुल्क मिलेंगी। डॉक्टर साहब अभी इसमें हैंडओवर इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनका कहना साफ है कि न यहाँ आने के लिए बेहतर सड़कें हैं, न भी यहाँ वायरिंग हो पाई है, ना ही कुछ हो पाई है। हाँ हुआ है तो कुछ वो जो संबंधित ठेकेदार उनका भुगतान। जय हिंद साथियों।